वो पंजाबी में कहते हैं घरां दी कद्दां ढा दो तो रस्ते बन जाते जे। वल्लाह बाखुदा हमने इस्लामी अक़दार को छोड़ दिया, हमने अपने आका के रास्ते को छोड़ दिया, हमने सारी रस्म अपना ली। मैंने रस्मी दाढ़ी रखकर मिंबरे रसूल पर रस्मी तौर पर बैठ गया, मेरी जुबान में वो मोहम्मदी तासीर ना रही। मेरे दोस्तों गौर करो, ख्याल करो, ये दुकान से थोड़ी सी इतनी सी चीनी ले लो, तेरे कड़वे मुंह को मीठा कर देगी। थोड़ी सी मिर्च ले लो, तेरे मीठे मुंह को कड़वा कर देगी। ये घूंट पानी का पियो, तेरी प्यास को बुझा देगा। भाई उस चीनी का असर रह गया, नमक मिर्च का असर रह गया। ऐ मुसलमान, तेरे ईमान और तेरे दीन का असर किधर गया? इधर अपनी मसाजिद में झूम झूम कर नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अपनी बिल्डिंगों को आग लगाने से कुछ नहीं होगा, अपनी मुल्की अमलाक को जलाने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे जलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी मोहब्बत हमें नहीं बैठने देती, हमारा आका से प्यार हमें मजबूर करता है, क्योंकि ये हुकूमतों के काम है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक काम तो हम सब कर सकते हैं, एक काम हम छोटे बड़े बूढ़े जवान सारे कर सकते हैं। आका की सीरत को अपना लो, आका की सूरत को अपना लो, आका की सुन्नत को जिंदा कर दो। जिधर रहते हो नई ताकत, अपने घर में रहते हो, अपने घर में वो मोहम्मदी माहौल तो बना लो। केबलें हमारे घरों में हों, नौजवान बच्चियों के पास टच मोबाइल हमारे पास हों, हमारी बहनों और बेटियों के पास वो फाशी के उरियानी के सारे सामान मौजूद हों, तो हम बैर जाकर बातें करें बतूल ज़हरा के पर्दों की, बीबी ज़ैनब की चादर की हम मिसालें दें। क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? देखो दोस्तों, जब तक हमारे घरों में वो माहौल नहीं आएगा, जब तक मेरी माओ बहनों बेटियों को वो फातिमा तो ज़हरा का हया नसीब नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चों की वो तरबियत जो हसन और हुसैन ने पाई वो नसीब नहीं होगी, दोस्तों लोग फिर इसी तरह उंगलियां उठाते रहेंगे। आज वल्लाह बाखुदा हमारे आज अपने बाजारों में चले जाओ, अपने दुकानदारों के पास चले जाओ, क्या तेरे बाजारों और मंडियों में तिजारत वो मोहम्मदी तिजारत है? किसी के पास है तो उठ के बता दे कि जनाब मेरे पास है, मैंने देखी है। अपने बैंकों में चले जाओ, सूद पे सूद लगाए जा रहे हैं। नौबत इधर तक पहुंच गई कि किसी गरीब आदमी, सबसे कमजोर आदमी ये दिहाड़ीदार जो, इसको अकेले काम पे लगा दो, वल्लाह बाखुदा अपनी मर्जी से करेगा। तस्खीर कैसे होगी इस कायनात की? ये मुआशरा कैसे सुधरेगा? उस वक़्त तक नहीं सुधरेगा, ये कम्युनिटी उस वक़्त तक सुधरेगी नहीं जब तक ये पापी मन इसमें तस्खीर ना हो जाए, मेरे अंदर ईमान ना आ जाए, मेरे अंदर वो मोहब्बत ना आ जाए। जुबान से मत बताओ मैं आशिक़े रसूल हूँ। ऐ मुसलमान, तू जिधर से गुजरे उधर रसूलुल्लाह की खुशबू फैल जाए। आपने कितने वाक़यात सुने हैं कि नेक लोगों की कब्रों को खोला गया तो जहान मुअत्तर हो गया, मोहम्मदी गुलाम तो मर कर भी जहान को आबाद कर देते हैं। हम हर घर में एक आशिक़े रसूल हैं, हर गली में हम एक आशिक़े रसूल हैं। अफसोस है, बाखुदा अफसोस है, हम गलत साइड पे चले गए। हम दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं,
हमने दावा किया, इकरार बिल लिसान कर दिया, लेकिन तस्दीक बिल कल्ब नहीं किया। हम तो अल्लाह को मानते हैं, या अल्लाह तू हाजिर नाजिर है, या अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, और ये हक है, सच है। अल्लाह समीउम बसीर है, हर जगह मौजूद है। लेकिन एक सवाल करता हूं, जब रात के अंधेरों में बुराई के लिए ये वजूद नंगा हो जाए, बड़ी बेअदबी की बात है। रात के अंधेरों में छुप छुप कर जब ये वजूद बरना हो जाए, क्या उस वक्त मेरा अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह समीउम बसीर नहीं है? देख रहा है, लेकिन मेरा यकीन नहीं है। मैंने किताबी फिक्रे वो तोते की तरह रट लिए, रट्टा लगा लिया बाखुदा। मेरे भाइयों, आज ये पूरा आवे का आवा बिगड़ चुका है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी, वह अनीबु इला रब्बिकुम वास्लिमू, सच्चे दिल से लौटो अपने रब की तरफ, सर खम कर दो उसके सामने। कैसे कर दो? हमने समझ लिया कि मैं मस्जिद में जाकर सजदा लगाता हूं, ये सर खम हो गया। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? कुरानी आयात की वो जो तशरीह है वो क्या है? मेरे अल्लाह करीम ने इंसान को बताया क्या है? मेरे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान अपनी मर्जी छोड़ दे, मेरी मर्जी के ताबे हो जा। ये सरे तस्लीम खम है मेरे। मर्जी अपनी करते हैं, सजदे मस्जिदों में लगाते हैं। देखें, अगर मैं तस्लीम कर जाऊं, जो हम मस्जिद के अंदर हैं वही बाहर हो, जो हम दिन के उजालों में हैं वही रात की तारीकियों में हम हो जाएं। कहते हैं किसी की मोमनियत को परखना हो, उसकी मजलिस को ना देखो, उसकी तन्हाई को देखो, उसके दिन के उजालों को ना देखो, रात की तारीकियों को देखो। उसका जाहिर ना देखो, उसका बातिन देखो। मेरे मुर्शिद हकीम फरमाते हैं कि इश्क रसूल का सबूत ज़बानी दावे और नारे नहीं, बल्कि ऐ मुसलमान तेरा अमल है। अमल से इश्क मुस्तफ़ा कमाओ, अमल से गुलाम बनो, अमल से आका की गुलामी करो। वो शेर है ना, इश्क कातल से भी, हमदर्दी मकतूल से भी, किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? इश्क कातल से भी, हमदर्दी मकतूल से भी, किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, यराना इबलीस से भी, मैशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? मेरे दोस्तों, नौजवानों, कुर्बान हो जाओ अपने आका की ज़ाते अक़दस पर, कुर्बान हो जाओ। कैसे हो जाओ? ख्वाहिशाते नफ्स और लज़्ज़ाते दुनिया को छोड़ दो। आका पे कुर्बान होना है ना, सिर्फ ये फिक्रा ना रट्टा लगाओ कि जान भी कुर्बान है, या रसूलुल्लाह गुलाम है, बल्कि मेरे अल्लाह का तकादा है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो। ऐसे करो कि अपनी जानों से भी बढ़कर। मेरे आका करीम का हदीस से पाक है कि उमर, जब तक अपनी जान से बढ़कर तू मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। कैसे करें दोस्तों? अपनी मर्जी को छोड़ दो, अपनी रजा को छोड़ दो। जिस अल्लाह को अल्लाह मानते हो, मजलिस में भी मानो उसको, तन्हाई में भी मानो, उजालों में भी मानो, अंधेरों में भी मानो, अकेले में भी मानो, बाजारों में भी मानो। तो मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने असल अल्लाह को, अल्लाह की तरफ लौट ना जाएंगे, कैसे नहीं? तौबा देखो ना, एक तौबा, मैं गाड़ी में बैठा तो एक ड्राइवर ने जब गाड़ी को स्विच लगाया तो पहले दोनों कानों को हाथ लगाया, फिर उसने चाबी लगाई,
यानी कि तौबा की कि या अल्लाह मैं इस गाड़ी पे बैठ रहा हूँ, तू मेरी हिफाजत फरमा। और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई, दूसरे हाथ की उंगली ने वो नंगे गाने चलाने शुरू कर दिए। हमारी तौबा इतनी है, बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ। बात और थी, मौजू और था, टॉपिक और था, बात और तरफ चली गई। चलो मैंने कहा थोड़ा टाइम है, इसी टाइम में थोड़ी इसकी वजाहत हो जाए कि हमने कैसा इश्क करना है। अगर ज़ुबान से नारा लगाना है कि या रसूलल्लाह मैं कुर्बान हूँ, तो अपने पूरे बुरे अमाल को कुर्बान करके मेरे आका की सीरत पर अमल कर लो। खुदा की कसम किसी की जुर्रत नहीं होगी, मुसलमान की दहशत होगी। जब मुसलमान अरूज पर थे अपने अकीदे के हिसाब से, अपने किरदार के हिसाब से, उस वक्त किसी की जुर्रत पड़ती थी? किसी एक आधे मलऊन की जुर्रत होती थी तो मेरे नबी के गुलाम उठ के खड़े हो जाते थे। वो चंद हजारों में लोग थे, हम आज लाखों में हैं। वल्लाह बाखुदा अरबों में चले गए हम, लेकिन वो खौफ किधर गया? वो मुसलमान की दहशत किधर गई? वो एक अंग्रेज कहता है कि मुसलमान का रौब इसलिए ख़त्म हो गया, मुसलमान की दहशत इसलिए ख़त्म हो गई कि मैं भी क्लबों में नाचता हूँ, मुसलमान भी मेरे साथ क्लबों में ही नाचता है। मैं रसूलुल्लाह को ना मानने वाला अपने हर अमल से साबित करता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह की नबूवत को नहीं मानता। मुसलमान घर में बैठकर मानता है, लेकिन जब उसके अमल की बारी आती है, उसके अमल से वो खुशबू नहीं मिलती। ऐसे नहीं इश्क रसूल कमाया जा सकता, ऐसे नहीं हम आशिक बन जाएंगे। आशिक बनना है तो रसूलुल्लाह की अदाओं को अपना लो, आका की सुन्नतों को अपना लो, आका के किरदार को अपना लो, झूठ को छोड़ दो, सच को इख्तियार कर लो, बनावट को छोड़ दो, हकीकत को इख्तियार कर लो। खुदा की कसम हमने बनावट बना दी। हमने जुब्बे और चोले पहन लिए, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ भी ना बनो। वो शेर है ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ तो हो, मुसलमान भी हो। मुसलमान बनो ऐ नौजवानों, खुदा के लिए रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। कैसे करो? जैसे तेरे नबी ने सजदे लगाए, तू भी ऐसे सजदे लगा। जैसे तेरे नबी ने कुरान पढ़ा है मुसलमान, तू भी कुरान पढ़। जैसे तेरे नबी ने नमाजें पढ़ी, तू भी ऐसे नमाजें पढ़। तेरा नबी सादिक और अमीन था, तू भी साबित कर दे। तिजारत 2 नंबर हो, पैसे के लिए इन मिंबरों पे बैठ जाएं, असर रहेगा। कड़वी है बात तो कड़वी सही। खुदा की कसम, जब इस मिंबर पर बैठने के लिए आपकी जेबें पहले मैं टिटोलूंगा, मेरी बात का असर खत्म हो जाएगा। मेरे ऊपर रूहानियत की खुशबू हराम हो जाएगी। मकसद क्या है कि पैसे इकट्ठे करूं? नहीं नहीं, मकसद ये हो घर से चलूं, ये दिल में एक चिंगारी हो, या मेरे अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अल्लाह तेरे बंदे, तेरे महबूब की उम्मत, मेरे मौला आज हम गुमराही के रास्ते पे चल पड़े, मेरे मौला तू हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हकीकत से आशना फरमा। मैं उस आदमी के जज्बे को सलाम करता हूं जो अपने आका से मोहब्बत का इजहार करता है। करना चाहिए, गूंगे मत बन जाओ, लेकिन ऐसा इजहार करो, वो किरदार अपनाओ। वल्लाह बाखुदा एक जंग का वाक़या है कि मुसलमान मेरे आका के सहाबा सुबह उठे, वो मिसवाक कर रहे थे।
दूसरी फौज बड़ी ताकतवर थी, तादाद में बहुत ज़्यादा थी। सारे सहाबा सुबह उठे, जंगल की तरफ गए। टॉयलेट तो होते नहीं थे, हर एक के मुंह में मिसवाक था। मेरे अल्लाह ने उनके मिसवाक करने का रोब ऐसा उनके दुश्मनों के दिलों में डाल दिया, वल्लाह बा खुदा, वो पहले ही मुज़ाकरात पे आ गए। ये मुसलमान की ज़ात इतनी बारोब थी। आज क्या हो गया? एक उठता है बेगैरत, वो मुसलमान और मेरे आका की ज़ात के बारे में कुछ बकवास कर देता है। हम इधर क्या करते हैं? खुदा की कसम, हम इधर देखो, हम दीन के लिए थोड़ा निकलते हैं, सियासी जलसों के लिए ज़्यादा निकलते हैं। ओ भाई, ये सारे फना हो जाएंगे, अगर कुछ बचेगा तो वो तेरा अल्लाह बचेगा और तेरे महबूब का दीन बचेगा। ऐ मुसलमान, तेरा नबी होगा जब नफ्सा नफ्सी 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 का आलम होगा, तो एक ही बरोज़े महशर, हशर के मैदान में एक ही सदा होगी, एक ही आवाज़ होगी, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। हर कोई नफ्सी नफ्सी करेगा, मेरे आका फिर भी उम्मती 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 करेंगे। उस ज़ात से वफा करो, उस ज़ात से वफा करो। इनके जलसों में ना नाचो, ये सारे हराम खोर हैं, वल्लाह बाखुदा ये सारे मतलब परस्त हैं। ना ये आपको इज्जत देंगे, ना आपको ये जिल्लत दे सकते हैं, ये आपकी रोटी छीन सकते हैं, ये आपको नवाला दे नहीं सकते। कोई भी आ जाए, हम मुसलमान हैं, बतौर मुसलमान हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किरदार तो अपनाओ, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम तो बनो। कैसे बनो दोस्तों? जो कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, सच्चे दिल से लौट आओ अपने रब, लौट आओ यार, बाखुदा लौट आओ। कोई जो भी आज से पहले जो भी ज़िंदगी गुजरी, कोई शराबी है, कोई जानी है, कोई गुमराही के रास्ते पे है, कोई नेकोकार है, कोई भटका हुआ है, कोई भूला हुआ है, जो भी है, आज इरादा करो, या अल्लाह आज तेरी बारगाह में हाजिर हूं। मेरे अल्लाह फरमाते हैं दोस्तों, कुरान पढ़ा करो। ये सुबह उठ के फेसबुक के ना खोला करो, रात के मैसेज ना पढ़ा करो, सुबह उठो कुरान पढ़ा करो। कुरान से ताल्लुक बनाओ, कुरान से दोस्ती लगाओ, कुरान से रहनुमाई ले लो। वल्लाह बाखुदा, जिसने कुरान से रहनुमाई ली उसने अपने खुदा को पा लिया। जिसने कुरान से ताल्लुक बनाया उसने अपने नबी से याराना लगा लिया। कुरान पढ़ा करो। कुरान में मेरे अल्लाह फरमाते हैं, या इबादी यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमत। मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि जो तूने अपने ऊपर जुल्म कर लिए, ज़्यादतियाँ कर ली, इस नफ्स को बर्बाद कर दिया, जो भी कर लिया, जना पे लग गए, शराब पे लग गए, बदकारी पे लग गए, बेहयाई पे लग गए, झूठ पे लग गए, हदें क्रॉस कर गए। ऐ बंदे, ऐ मेरे बंदे, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत से मायूस ना हो जा, कभी ना हो जा। वो बनी इसराइल का वाक़या ना कि 100 कत्ल करने वाला जब अल्लाह की तरफ चला, रास्ते में मौत आ गई, तौबा का इरादा किया, तौबा की नहीं, तौबा के लिए कोई नेक इंसान तलाश करना, मेरे अल्लाह ने फिर भी मेहरबानी फरमा दी, उसको बख्श दिया। ये लंबा वाक़या है, फिर लंबा हो जाएगा, मुख्तसर के मेरे अल्लाह ने उसको मुआफ़ फरमा दिया। 100 कत्ल किए, हमने तो एक भी नहीं किया, कोई नहीं कातिल बैठा हमारे अंदर। वल्लाह बाखुदा, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कुताहियां हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों खुदा के लिए इस दीन पे आ जाओ, इस इस्लाम पे आ जाओ। भाई ये बड़ा मोहब्बत का दीन है, बाखुदा ये बड़ा लज्जत वाला दीन है। वो एक पंजाबी का शायर कहता है ना कि कमले आ तू दरे मुस्तफ़ा दी पीती है नहीं, और तूने तो पी है गंदी शराब, तूने पी है हराम शराब,
तूने पी है मंडी बहुत दिन की तैयार करदा शराब। ऐ मुसलमान, अगर एक घूंट तू मदीने की महक ले ले, इस बोतल ने तेरी दुनिया गंदी कर दी, वो एक खतरा ले ले, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों पाक कर देगा। मदीने से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं ये प्यालों से नहीं, ये नजरों से पिलाई जाती है। ये मैं पियो, खुदा की कसम, जिसको दीन का नशा चढ़ गया, दुनिया का कोई नशा उस पर असरअंदाज नहीं होगा। कोई शराबी आजमाने के लिए, कोई शराबी चेक करने के लिए कोई नहीं ऐलान करेगा। खुदा की कसम, मौलवी नोटों को देखकर बात करेगा। ऐलान बात करता हूं, कोई शराबी है, आओ दीन का एक घूंट भरो, तुझे ऐसा नशा चढ़ जाए, तुझे दुनिया में जन्नत नजर आ जाए। ये दुनिया तुझे जन्नत के नजारे देना शुरू कर दे। तू झूठा है, तू जिधर जाएगा दीन का नशा कर ले, खुदा की कसम लोग तुझे सादिक कहेंगे। जो कहता है मुआशरे में इज्जत नहीं है, आओ इस दीन पे आ जाओ, ऐलान करके जा रहा हूं, करता हूं, ढूंढोगे मिल जाऊंगा, दूर नहीं हूं। दीन का एक जाम पी लो, खुदा के लिए पी लो, एक कतरा पी लो, तू जमाने में मुअज़्ज़ज़ बन जाएगा। हमने बातें सुनी हैं, हमने तकरीरें सुनी हैं, हमने देखा नहीं है। आ जाओ खुदा के लिए भाई, तो आप जिधर मुरीद हैं उधर आपको अकीदत मुबारक हो। जिस मसलक से ताल्लुक है आपको तेरा मसलक मुबारक हो। हम तो मसलक की बात ही नहीं करते। मेरे आका को सिर्फ मुसलमानों के नबी थे, मेरे आका तो पूरी कायनात के नबी थे। ऐ मुसलमानों, आका को किसी पार्टी पे ना डालो। वो तो खुश नसीब हैं जिन्होंने आका का कलमा पढ़ा, आका के गुलाम बन गए। लेकिन मेरे आका ने दीवारें खड़ी नहीं की, मेरे मोहम्मद ने नफरत नहीं की। गैर मुस्लिम ने मेरे आका के पाक बिस्तर पर, हाय वो बिस्तर जिस पर रसूलुल्लाह बैठते थे, जिस पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सोते थे, उसने नापाक कर दिया। तो मेरे आका ने खुद साफ किया। साहबा ने अर्ज की, फरमाया मेहमान मेरा था तो साफ भी तो मैं ही करूँगा। भाई खुदा की कसम, ये दीन बड़ा लज्जत वाला दीन है। जिसको आज तक जिंदगी में नशा नहीं चढ़ा, जिसको दीन में लज्जत नसीब नहीं हुई, आओ ना यार एक दफा इस दीन को, ये फिरकों की, ये जमातों की, ये सारे चश्मे उतार कर दीन को देखो। जब तुझे मुस्तफवी दीन मिल जाएगा, तुझे नशा आ जाएगा। बाखुदा दीन को इख्तियार करो, ये जिल्लत और रुसवाई ख़त्म हो जाएगी। दीन को इख्तियार करो, अल्लाह आपकी मोहताजी को ख़त्म कर देगा। दीन को इख्तियार करो, आपके दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये अमन और सलामती का दीन है, ये मोहब्बत और भाईचारे का दीन है, ये इज्जत का दीन है। बाखुदा लेकिन क्या हो गया यार, क्या हो गया दोस्तों, कि दीन के दावेदार भी हैं, हम जलीलो ख्वार भी है। ये हो नहीं सकता। इसलिए आओ इस दीन पे आओ। कैसे आए? अभी देखें ना, बात आगे आती है। भाई कैसे हैं आप? कहते हैं दीन का एक घूंट पियो। ये घूंट मुझे किधर से मिलेगा?
आपके मोहल्लों में अगर मैखाने खुल चुके हैं, गंदी शराब, हराम शराब के मैखाने अगर इस अड्डे पर चाहिए हो शराब तो मिल जाती है, हर शहर में मिल जाती है। वो हराम है, नापाक है, गंदी है।